आपका फेवरेट 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 तरीन कैरेक्टर जो आज तक आपने निभाया है कौन सा? इट इज येट टू कम, इट इज येट टू कम। जो हो चुके हैं उनमें से? उनमें से आई वोंट से इट्स फेवरेट, नन। जो आपको लगा कि ये अच्छा है, इन सब में ये अच्छा है? मुझे लगता है कि जो अब मैं काम कर रही हूँ जिस तरह से, और जो संजीदगी चाहिए होती है एक एक्टिंग को परस्यू करने के लिए, मोहल्ले का किरदार पसंद है मोहल्ले का आपको? किरदार मुझे पसंद आया। उसका कोई डायलॉग याद है? बहुत सारे डायलॉग है, जैसे एक मोनोटोनस पैटर्न है उस लड़की का कि वो घर में फसादात सो क्यों करती तो है। वो जरा हमें करके दिखाएं ना। ऐसे तो नहीं। ठीक है जी, कर लो। आप भाई बन जाए मेरे। मैं बन जाऊंगा भाई। ठीक है जी। मैं तो बड़े अरसे का पाकिस्तान पूरे का भाई। अब तनवीर साहब जो है वो वालिद साहब बने मेरे उसमें, तो उनका दिखाया है कि भाई मेरा बड़ा बिगड़ा हुआ सा है, और वो हमेशा मोहल्ले में ना अली कुछ ना कुछ ऐसा करके आ जाता है जिस वजह से पूरे घर में कोई ना कोई झगड़े चल रहे होते हैं। तो मेरा सिर्फ यही काम रहता है कि उसको मैं बचाऊं और बचाऊं, और अब्बा से पिटने से बचा सकूं। और किस तरह से, क्योंकि अब्बा मुझ पे मान भी करते हैं, तो वो यही इस तरह का नहीं होता वो, और सुनता भी भाई है मेरी ही है बस। तो वो इस तरह से कि फरा बचा लो, मुझे इस तरह का कैरेक्टर है। खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। अली तुम क्या करते हो, पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करके आ रहे हो, और अब मैं ये पीनो वाला क्या वाक्य है, मैं क्या समझाऊंगी अब्बा को? अब्बा को कुछ भी समझाओ, मुझे बचा लो बस। अल्लाह, मैं तो तुम्हारी साइड ले लेके थक गई हूँ। तुम्हें ये नजर नहीं आता कि तुम्हारी वजह से मैं बेइज्जत हो रही हूँ अब्बा के सामने? थोड़ा सा और हो जाओ। अब अगर आइंदा तुमने कुछ ऐसा किया ना, तुम्हारा मुंह मैं खुद तोड़ूंगी। कहीं मत जाइएगा। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज़ पे मौजूद है सबात सरहंदी, and you guys are watching your favorite late night show called मज़ाकरात। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। इंडस्ट्री में आपके पास ऐसी कौन सी चीज हो, टैलेंट, लुक्स या किस्मत, या तीनों? तीनों। क्या बात। तीनों। तीनों। बहुत अच्छे। काम हासिल करना आसान है? नहीं। क्या मुश्किलात है? मुश्किलात ये है कि परसिस्टेंट नहीं होते लोग। हम समझते हैं कि मीडिया में आने का मकसद है कि ओवरनाइट आपको फेम मिल जाएगा। आप खुद इस बात की मिसाल हैं कि लगातार मेहनत की आपने, और फिर आपकी किस्मत ने साथ दिया और ऐसी स्क्रिप्ट आपको मिली, और आपकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, पर वो एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम होता है आपका कि, और आप उसी प्रोसेस में सीखते भी जाते हैं। इसके कोई ऐसी आर्ट नहीं है कि जो आप घर पे बैठ के सीख सकते हैं, या फिर इसकी कोई डिग्री लेंगे तो आपको समझ में आएगी। आपके ताल्लुकात भी बनते चले जाते हैं, आपको अपना जॉनरा भी समझ में आता चला जाता है, और इसी तरीके से आप सीखते हैं, और फिर वो एक दिन आता है कि आपकी मेहनत से आप अपना लोहा भी मनवा लेते हैं। तो मेहनत और कंसिस्टेंसी यस। इज द की। यप। क्या बात। क्या बात। वालिदा की ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने, जी। आप सीएसपी ऑफिसर बनना चाहती, जी। बन आप अदाकारा गए। ये क्या चक्कर है? जो मेरी ख्वाहिश है उस पर काम चल रहा है। अच्छा, पढ़ रही हैं अभी भी आप? हाँ जी, पढ़। क्या बनना चाहती हैं? वही जो मैं पहले बनना चाहती थी, इसके साथ साथ ये है कि आई एम ओपनिंग अप माय बिजनेस। माशाल्लाह। तो हमेशा से मैं डिग्री वो लेना चाहती थी जो मैं जिसे इस्तेमाल कर सकूं। तो मेरे पास बिजनेस का ही मास्टर्स है, और अब इंशाल्लाह मैं एक कारोबार भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आई एम पुटिंग माय एजुकेशन इनटू वर्क। सुनने में आता है कि दुनिया में जितने भी शोबे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिल आज़ार शोबिज में बैठे हैं। हाँ, ऐसा सच है? हकीकत है। सबसे बड़ी दिल आज़ारी क्या हुई इस स्ट्रगल के वक्त में जो आप कभी नहीं भूल सकती? नाम मत लें, चाहे वाकया बता दें। लोगों का अपने ट्रॉमास का, या अपनी ज़ाती जो वो खुद को जिस तरह से कमतर देखते हैं, उस चीज़ का दूसरों पे प्रोजेक्शन करना। क्या हुआ था, कुछ बताएंगी? अब ऐसे बेतहाशा इस तरह के कोई इंसिडेंट्स एक? हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, चीदा चीदा ना कि मैं आपको पूरा इंसिडेंट्स बताऊँ और सारी चीज़ें, और फिर मैं आप देखती पूरा भी रहती इंसिडेंस हूँ, भी बता सकती हैं? और मैं ये देखती रहती हूँ कि वो आए दिन जो है उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कुछ सीनियर्स ऐसी हैं कि जिन्हें सीनियर्स बनने की ज़रूरत है। वाह। वो अपने काम के कद को और अपने वज़न को नहीं समझ पा रही। सो एक बच्चा जो स्कूल से आता है, उसने देखा होता है, एक पर्सोना होता है किसी का कि यार ये फलां है, और नाउ शी इज़ गोइंग टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ माई मदर और सम XYZ एनीवन।
तो वो जिस तरह से उनकी इमेज टार्निश होती है सामने आके, तो वो बड़ी हमें, क्योंकि इस तरह की टॉक्सिक माहौल में होता नहीं है कोई भी इंडिविजुअल जो कि प्रैक्टिकलिटी, एंड मुझे लगता है सिर्फ मीडिया नहीं, हर फील्ड का ये ड्रॉबैक है। हर तरह की पॉलिटिक्स हर शोबे में एग्जिस्ट करती है। तो यही ज़िंदगी के तजुर्बात हैं जिससे आप सीखते हैं, आप पुख्ता होते चले जाते हैं, कहाँ तक पहुंचना चाहती हैं इस फील्ड में? जहाँ तक कुदरत ले जाए। अरे गोल क्या है? मेरे ख्याल से गोल जब आप सेट करते हैं ना, तो फिर आप एक इस माइंड सेट के साथ कि किसी से मुकाबला है उसमें लग जाते हैं, और मुकाबला आपकी मेहनत को खाता चला जाता है, और फिर आप कहीं ना कहीं उसी हसद का शिकार हो जाते हैं जिसको आप, जैसे अभी मैं बैठ के कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप कह रही हैं कि बहुत से हासिद हैं? ऑफ कोर्स है, हसद तो है, हर जगह है, और हमारी शोबिस में ज़्यादा है। आप इस फील्ड से क्या चाहती हैं? मैं इस फील्ड से चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि एक ऐसी लड़की है कि जिसके पास प्रिविलेज है, लेकिन उसने जान के एक्ट किया है एक ऐसे फॉर्म ऑफ आर्ट को कि जिसके साथ काफ़ी अलग चीज़ें स्टैग्मेटाइज कर दी गई हैं कि जी एक सर्टन कैटेगरी ही है जो काम कर सकती है। स्टैग्मेटाइज मींस किस किस्म की? स्टैग्मेटाइज ऐसे कर दिया गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी हो तो आप वर्किंग वुमेन बने। कोई शोबा आप पसंद कर सकते हैं, कोई एंकर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहती है। मैं एक्ट्रेस बन गई और बनना भी चाहती थी, और मेरा कोर जो इंटरेस्ट रहा वो हमेशा होस्टिंग से रिलेटेड रहा। मुझे लोगों से गुफ्तगू करना आज भी बड़ा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स उसका ज़हनी एतबार हो कि आप मेरे मेंटल लेवल तक उस पर होते हो, मिलते हो, तो मैं आपसे बात करूँगी। कहाँ तक है आपका मेंटल लेवल? कोई भी नहीं बता सकता। आपको क्या लगता है? खुद को जो है वो सब कुछ समझना आपकी ग्रोथ को रोक देता है, तो इस बात का मैं जवाब तो नहीं फिर दे सकती। बहुत से लोग क्या आपके मेंटल लेवल तक पहुंच सकते हैं? अक्सर व बेशतर नहीं होता ऐसा, अक्सर व बेशतर नहीं होता। क्या वो कुछ निचली ऐसे- सतह पे ही रुक जाते हैं या ऊपर होते हैं? मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी, नॉट एज अ इंडस्ट्री, हम लोगों को बाहर से ही देखना पसंद कर चुके हैं। हमारे सतही किस्म के मसले हैं, हम सतही लेवल पे काम करते हैं, हम सतही लेवल पे ही लोगों को समझना चाहते हैं। तो सतही गुफ्तगू तो फिर हर किसी से हो जाती है, तो वो फिर बेजार हो जाती हूँ उस चीज़ से। सो आई डोंट लाइक। कहीं ऐसा तो नहीं सामने नजर आने वाली एक छोटी सी लड़की अंदर से बहुत बड़ी उम्र की हो गई है? मैं शुरू से थी, और आप ये बात जानते हैं। क्या? मैं अपनी एज की कभी भी, जब मैंने आपके साथ काम किया तो उस वक्त मैं स्कूल में ही थी, लेकिन कभी आपने मुझे देखा नॉर्मल लड़कियों वाली हरकतें करते हुए, बच्चों की तरह खी खू करते हुए, मैं कभी भी नहीं थी। तो मैं आज भी नहीं, और आज ऐसा शायद- क्यों? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। हर इंसान का एक मिजाज है, और मैं प्रिटेंशियस नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। तो फिर ऐसे मामलात में तो ऐसा भी होता है कि लड़की को उसकी उम्र के लड़के पसंद नहीं आते, उसको जो पसंद आता है वो उसकी उम्र से बड़ा होता है। शादी के लिए हाँ, शादी हाँ। के लिए जिनको हाँ, जब वो तो या आपको अपनी उम्र का लड़का पसंद नहीं आएगा, या तो आपसे कम 10 साल। ज़हनी एतबार में मेरे जो एज फेलोज हैं वो बहुत डम हरकतों के शिकार हैं।